बेईमानी करके हमारा रिजल्ट विपरीत करने का काम किया गया, हाँ, ख़त्म कर दिया गया। इसलिए हम उस समय नहीं चुन पाए। तो समाज सेवा का तो बहुत सारा तरीका हो सकता है, जैसे आप सेना में भर्ती हो गए, यूपीएससी में चले गए, बीपीएससी क्रैक कर लिए, पुलिस में भर्ती हो गए, बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप समाज सेवा कर सकते हैं। लेकिन आपने राजनीति में ही आना क्यों ऐसा समझा? खेती करने में मन लगता था कराने में, और खेती कराते थे, उसी बीच में वार्ड कमिश्नर बन गए। उसके बाद हम समाज सेवा में विस्तार हुआ मेरा। सबसे बड़ी समस्या हाजीपुर के सामने जो जनता सामना कर रही है, उस चीज़ का क्या है सबसे बड़ी समस्या अभी हाजीपुर की? देखिए, हाजीपुर को शहर कहने में शर्म महसूस हो रहा है। शहर के लायक नहीं रह गया हाजीपुर। विधायक जी आधा किलोमीटर सड़क हमको दिखला दे जिसमें बिना ब्रेक का चल सके, रात में मैंने गाड़ी मोटरसाइकिल चल सके, तो हम राजनीति नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। जो वर्तमान में जो लोग हैं, क्या वो हाजीपुर की जनता को जो वो हकदार है जिस चीज़ के, वो हक उन्होंने नहीं दिया हाजीपुर को? कोई रोड नहीं संभल रहा है। संभलेगा कहाँ से? 8 इंच का एस्टिमेट बनता है 2 इंच रोड, ढलाई होता है 2.5 इंच 3 इंच। कहाँ से समस्या का समाधान होगा? इस बार दिखला देना है कि नहीं, काम भी हो सकता है, काम करके भी लोग बिना पैमाने किए हुए वोट ले सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, वो उन्होंने जो बोला है, जो भी उनके शब्द हैं, वो चीज़ ज़रूर अगर वो बनते हैं तो ऐसा हो? हाजीपुर में स्कोप है प्लान रोकने का। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में दर्जनों फैक्ट्रियाँ थी जो बंद पड़ी हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? अभी उनको 50 साल और पॉलिटिक्स करना है। झूठ बोलेंगे तो फिर अगला बार कोई वोट नहीं देगा। काम करेंगे तो लोग खुद चल के आएगा और वोट देने का काम करेगा। तो जिसको जो दायित्व मिला हुआ है उसको काम करना चाहिए। पैसा आप लेते हैं, पैसा मुफ्त में नहीं लीजिए, काम करके लीजिए, और काम करके लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका भी फल होगा, आपका भी बाल बच्चा बढ़िया निकलेगा, भलेगा। कार्यभार करने के लिए मुझे भी एक मौका दें। हम भी हाजीपुर के विकास के लिए तत्पर हैं और हाजीपुर का विकास चाहते हैं, हर तरह से चाहते हैं। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट का पॉडकास्ट, और आज हमारे साथ मौजूद है हाजीपुर की राजनीति में नई ऊर्जा और जनता की आवाज़ बनने का दावा करने वाले राजद के नेता देव कुमार चौरसिया जी, और हाजीपुर से उम्मीदवार भी हैं इस साल ये। तो चलिए इनसे हम सीधी बात करते हैं, जानते हैं इनकी राजनीतिक यात्रा, हाजीपुर के मुद्दे और जो चुनाव है उनकी क्या तैयारियां चल रही है। नमस्कार सर, मैं निकेता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज़ हाट के पॉडकास्ट में। नमस्ते निकेता जी, न्यूज़ हाट के पॉडकास्ट में आप तमाम दर्शकों का, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं देव कुमार चौरसिया हाजीपुर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हूँ और आपके बीच आया हूँ। जी, देव कुमार जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक यात्रा जो है वो कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, सारी जो आपकी जर्नी रही है, यात्रा, वो इस चीज़ के बारे में ज़रा दर्शकों से बताइए। हम अपने कॉलेज जीवन के बाद सामाजिक जीवन में काम करते हुए पहले पैक्स होता है, प्राथमिक कृषि प्रशासन सहयोग समिति, उसके अध्यक्ष बने जी। हाजीपुर पूरे नगर का। जी जी। उसके बाद 1988 में हाजीपुर में वार्ड काउंसलर का चुनाव हुआ, और उस समय 18 वार्ड हुआ करता था, उसमें हम 13 वार्ड नंबर 13 से हम पार्षद बने, और उस समय से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। और उसके बाद हम 95 में समता पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़े। 2000 में एनडीए बना। एनडीए बनने के बाद हम लोग एनडीए में चले गए, और वहाँ के जो उम्मीदवार होते थे उनको हम मदद करते थे जी। और उसको मदद करते करते 2010 में लोकल बॉडी से चुनाव हुआ, एमएलसी का, उसमें चुनाव लड़े, लेकिन हम डिफीट खा गए। जी जी। फिर 14 के चुनाव में 14 में नित्यानंद राय जी वहाँ के विधायक हुआ करते थे, वो सांसद बन गए उजियारपुर से, जगह खाली हो गया, तो हमारे नेतृत्व ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, और मैं जब तैयारी करने लगा तो फिर बीच में टिकट काट दिया गया किसी के दबाव में। तो हमारे जो कार्यकर्ता थे वो उग्र हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको लड़ना होगा चुनाव। मैंने लड़ा और तामझाम से, ईमानदारी से लड़ा, और हमको 22,000 का लगभग वोट आया। जी जी। निर्दलीय के रूप में 22,000 का वोट लाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी। और हमें आया। उसके बाद हम लगातार सक्रिय हैं। 2020 में चुनाव लड़े, और 2020 में हमको
वहाँ 82,562 वोट मिला। अगर पोस्टल बैलेट के तमाम पोस्टल बैलेट का गिनती होता तो हम 5,000 वोट से जीत करते। लेकिन कतिपय कारणों से और वहाँ के जो गृह राज्य मंत्री हैं, पहले विधायक हुआ करते थे हाजीपुर से, उनके प्रयास से, उनके दबाव से और बिहार की सरकार के दबाव से बेईमानी करके हमारा रिजल्ट विपरीत करने का काम किया गया। हाँ, ख़त्म कर दिया गया। इसलिए हम उस समय नहीं चुन पाए। लेकिन उसके बाद हम लगातार काम में लगे रहे, समाज सेवा में लगे रहे और इस बार मौका पार्टी ने दिया है। इस बार हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बीच के समय में हम जब जदयू में थे तो उस समय विश्वत्री का उपाध्यक्ष भी बने 2 बार, और भी कमेटियां का मेंबर बने, जिलाध्यक्ष थे हम। और उसके पहले सन 2000 में आदरणीय रामविलास पासवान जी हम लोगों के पार्टी से लड़े थे, जीते थे और संचार मंत्री बने थे। उस समय हमको उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाने का काम किया था। जी जी। उनका काम हम देखते थे, इसलिए हमको पर्याप्त अनुभव है समाज सेवा का। जी। तो जैसे आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से मिली, कब ऐसा लगा कि राजनीति में आना चाहिए? देखिए, जब हम वार्ड कमिश्नर बने तो लोगों से संपर्क होना शुरू हो गया, और संपर्क होना शुरू हो गया तो हमें राजनीति में विधायक बनना ही मंशा रख के हम नहीं किया है। समाज सेवा करने का मन रख करके किए। पार्टी ने कहा लड़ने के लिए लड़े भी, और उसके बाद समाज सेवा करते रहे। कभी हम ये नहीं समझे कि हमको विधायक बनना है, एमपी बनना है, उसके लिहाज से हमने कभी प्रयास नहीं किया। लेकिन मौका मिला तो प्रयास हमने किया, और हमको आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 2020 में टिकट देने का काम किया, और इसलिए उनका हम शुक्रगुजार हैं। और इस बार भी उन्होंने टिकट देने का काम किया है, और इस बार जीतेंगे, हम बहुत वोट से जीतेंगे। जी, लेकिन जैसे राजनीति में ऐसा बचपन से ही था, आने का शौक, आने का सपना था, या मतलब बड़े होकर या किसी से प्रेरित होकर आए? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि समाज सेवा करने का ऐसा मन हुआ आपको, तो समाज सेवा का तो बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे आप सेना में भर्ती हो गए, यूपीएससी में चले गए, बीपीएससी क्रैक कर लिए, पुलिस में भर्ती हो गए, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप समाज सेवा कर सकते हैं। लेकिन आपने राजनीति में ही आना क्यों, मतलब ऐसा समझा? हम नौकरी का प्रयास कभी नहीं किए, कभी नहीं चाहे कि हमको नौकरी करना है। हमको समाज सेवा और खेती, हम खेतीहर है, अच्छे खेतीहर हैं। जी जी। खेती करने में मन लगता था, कराने में, और खेती कराते थे। उसी बीच में वार्ड कमिश्नर बन गए, उसके बाद हम समाज सेवा में विस्तार हुआ मेरा, और हम काम करते रहे। और उसमें हमको पार्टी ने हमको बुला करके टिकट देने का काम किया। समता पार्टी भी बुला कर टिकट दिया, और आदरणीय तेजस्वी यादव भी बुला के टिकट देने का काम किया। जी जी। तो जैसे अब इस साल आप उम्मीदवार हैं अपने क्षेत्र से, तो आपको अभी जैसा क्या लगता है देखकर, हाजीपुर का जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या हाजीपुर के सामने जो जनता मतलब सामना कर रही है, उस चीज़ का क्या है सबसे बड़ी समस्या अभी हाजीपुर की? देखिए, हाजीपुर को शहर कहने में शर्म महसूस हो रहा है। शहर के लायक नहीं रह गया हाजीपुर। पूरे देश में सबसे वर्स्ट शहर में, सबसे पोल्यूटेड शहर में हाजीपुर का नाम आता है। नंबर आ गया। और ये सरकारी डाटा है, वो आम पब्लिक का डाटा नहीं, हम लोग का डाटा नहीं है। और वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, केंद्र में मंत्री हैं, ये वहाँ के जो विधायक हुआ करते थे वो भी केंद्र में मंत्री हैं, और वहाँ के विधायक भी 3 बार विधायक हो गए, अनुभवी हो गया उनको। पहले नित्यानंद जी के वो काम देखते थे, अब अपने विधायक हैं। उनको काम कराना चाहिए था योग्यता के हिसाब से, और प्रशासन पर दबाव बना के काम कराना चाहिए, जनता का सेवा करना चाहिए था। लेकिन जनता का सेवा नहीं कर पाए, और जनता का नहीं कर पाए, इसलिए जो दुर्गति हाजीपुर के लोगों का है, हाजीपुर का है, वो ड्यू टू विधायक और एमपी जी और नगर परिषद, ये टोटल मिल करके, और तीनों भाजपा के हैं, भाजपा या एनडीए के हैं, तीनों मिल करके हाजीपुर को चौपट करने का काम किया है। कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं है हाजीपुर में। जी, हम लोग भी गए हैं हाजीपुर, जैसे कुछ बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोग्राम यहाँ के रहे हैं, हमारे चैनल का ही, तो गए हैं। सड़क जो है बिल्कुल भी सही तो नहीं है वहाँ का, और कंडीशन भी पानी वानी का बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ। आप हाजीपुर के कुछ इलाका में गए होंगे, हाजीपुर के किसी भी इलाका में चले जाइए। हम तो आप ही के न्यूज़ चैनल पर उस समय भेलारी जी थे, हमने कहने का काम किया था कि हाजीपुर में यदि विधायक जी आधा किलोमीटर सड़क हमको दिखला दे कि जिसमें बिना ब्रेक का चल सके, रात में माने गाड़ी मोटरसाइकिल चल सके,
तो हम राजनीति नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। जी हाजी आधा किलोमीटर भी आज भी जो स्थिति है, पानी बरसता है तो रोड बनता है, पानी सूखता है तो रोड नहीं बनता है। रोड बनाने का कोई भी एस्टीमेट बनता है तो 8 इंची ढलैया से कम का नहीं बनता है। और होता क्या है, 2 इंची 3 इंची ढलैया होता है। रोड पर रोड का ढलैया हो गया, चिप्पी सटा गया, आज ढला गया, 2 महीना 4 महीना में उखड़ना शुरू हो गया। यही करते हैं विधायक जी कि अंतिम समय में घोषणा होना है चुनाव का, उस महीना में काम शुरू करते हैं। उद्घाटन, शिलान्यास को उद्घाटन लिखते हैं और बिना लिखे हुए, बिना काम कराए हुए उद्घाटन करके और पैसा का निकासी करते हैं। और प्रशासन को क्या मतलब है, प्रशासन तो आज है कल चला जाएगा, जी बिल्कुल। उसको तो यहाँ रहना नहीं है। लेकिन जिसको रहना है, जिसको जनता के बीच फिर से जाना है, उसको तो सोचना चाहिए कि हम काम करें कि हमको लोग अच्छे नज़र से देख सके। अब ऐसा नहीं है कि हमारा पार्टी का लोग है, हमारे फॉलोवर है, वही अच्छा कहे, अब बाकी लोग बुरा कहे, ये अच्छी बात नहीं है। बुरा कहे तो सब कहे, अच्छा कहे तो सब कहे। जी जी। जो वर्तमान में जो लोग हैं, क्या वो हाजीपुर की जनता को जो वो हकदार है जिस चीज़ के, वो हक उन्होंने नहीं दिया हाजीपुर को? हाजीपुर को उसका हक नहीं मिला। देखिए ना, वो लोग कहते हैं कि नमामि गंगे के तहत पैसा जो आया है उसमें जो टूट फूट हुआ है जी, वो उसके चलते डैमेज है रोड। मेरा उसका जवाब है कि बगल में सोनपुर में भी फंड आया था जी। और पूरे देश में जहाँ जहाँ गंगा किनारे का शहर है हर जगह फंड हर गया है, जगह के लिए फंड। लेकिन हाजीपुर ही क्यों बर्बाद हुआ, क्यों तबाह हुआ हाजीपुर? तो हाजीपुर का नेतृत्व करने वाला, जो योजना समिति के बैठक में बैठने वाला है, जो दिशा के बैठक में बैठने वाला है, वो सही यदि नहीं है, काम नहीं करना चाहेगा तो कैसे काम होगा? हाजीपुर में यदि नाला बन जाता, पुल पुलिया बन जाता और रोड बन जाता, मेन समस्या हाजीपुर का नाला और रोड है। नाला रोड, जी बिल्कुल। और ये समस्या पहले नहीं था, आज से 10 साल के पहले नहीं था। वो अवधेश जी आए हैं उसके बाद ज़्यादा बढ़ गया है, नित्यानंद जी से तो कम था समस्या, लेकिन अवधेश जी के आने के बाद पूरा हर समस्या ही समस्या है। मतलब दिन पर दिन हालत और बिगड़ती ही एकदम बिगड़ती जा रही है और संभलने वाला उनसे नहीं है। कोई रोड नहीं संभल रहा है। संभलेगा कहाँ से? 8 इंची का एस्टीमेट बनता है 2 इंची रोड, ढलाई होता है 2.5 इंची 3 इंची, कहाँ से समस्या का समाधान होगा? आप उनको हम राय दे रहे हैं आपके माध्यम से कि यदि 1 साल का भी ईमानदारी से काम करते, बेईमानी छोड़ देते, तो हाजीपुर का स्थिति नहीं रहता। ये स्थिति नहीं रहता है। 1 साल के लिए भी उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए। अब तो समय लद गया, अब काम खत्म है उनका। तो चुनाव होने वाला है, चुनाव के बाद जाएंगे, घरे बैठेंगे। घर उनका राघोपुर बिदुपुर में है, हाजीपुर में है भी नहीं। अब जाके रहेंगे, चाहे एक प्रतिष्ठान है हाजीपुर में, उनका वो मुंशीगिरी करते हैं, उसी में जाकर के काम करेंगे अपना। मतलब 5 सालों में, तो क्या 5 सालों में ऐसा इतना कुछ बदल गया हाजीपुर में? जैसे कंडीशन और भी ज़्यादा बद से बदतर ही होती गई हाजीपुर की, तो जैसे जनता वहाँ की बहुत नाखुश होगी उनसे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप सोच रहे हैं कि नहीं, हमें अब इस चीज़ का कमान संभालना चाहिए, आपको मौका मिलना चाहिए। अगर मौका मिलता है, अगर आपको जनता का बहुमत मिलता है, जीत मिलती है आपको, तो क्या आप हाजीपुर का जो सड़क है या नाली है जो भी है, या फिर किसान लोग हैं, युवा लोग हैं, उन सारे लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, आपके प्रश्न का जवाब हम देते हैं बारी बारी से। एक तो पहलक्का काम करेंगे कि नाली का निर्माण कराएंगे, वही मास्टर प्लान बना के। जी। ऐसे नहीं कि कहीं से 100 फीट बना दिए, 100 मीटर बना दिए, फिर छोड़ दिए, फिर आगे जाकर के 100 मीटर छोड़ दिए, फिर बना दिए, छोड़ दिए, उससे पानी नहीं निकलता है। जी जी। पानी निकलने के लिए A to Z जगह पर इन टू इन पर बनाना पड़ेगा, और उसको ज़रूरी का चीज़ है पर्याप्त चौड़ाई का मास्टर प्लान बना करके कितना गहराई कहाँ रहेगा, ये सब देखते हुए। और पानी जो पहले भी निकलता था चौर के माध्यम से, मलबल्ला चौर बोलते हैं मेरे नज़दीक जो है सो, जी जी। उससे होते हुए नहर में पानी गिरता था पहले, उसी तरह से फिर से गिरे पानी वहाँ चला जाए, और ये मोटर से पानी निकलने का काम बंद हो। ये तो केवल 15 वाट पैसा का है, 2 घंटा काम होता है, पानी निकलता है, और होता क्या है कि उसके बाद एस्टीमेट बनता है, बिल बनता है 12 घंटा का, 14 घंटा का। ये नहीं होना चाहिए, जनता का पैसा है, ईमानदारी तो कुछ होना चाहिए। तो ये पहला का काम है कि हम नाला बनाएंगे, उसके बाद सड़क बनाएंगे, सड़क गुणवत्ता से बनाएंगे। 8 इंची का एस्टीमेट रहेगा तो 8 इंची ही बने। रोड काट के बनाना है तो रोड काट के बनावे, रोड काट के नहीं बनावेगा तो रोड ऊंचा हो जाएगा। जी जी। घर बना हुआ है बहुत पहले का, सबका मकान जो है सो नीचे हो जाएगा,
वो भी ठीक नहीं है। इसलिए रोड को हटा करके पहले का रोड को और नया से रोड से बनाए और सब मास्टर प्लान बना के बनाए, हड़बड़ा के नहीं बनाए। उसमें 6 महीना लगेगा मास्टर प्लान में, लेकिन मास्टर प्लान बना के आर्किटेक्ट एजेंसी बाहर से मंगा करके उसको बना करके हम लोग काम कराएंगे। थोड़ा समय लगे लेकिन एकदम समय लगे लेकिन बेहतर बेहतर तरीके से हो, बढ़िया तरीके से हो। बगल में सोनपुर है उसके तरीके से हो, पटना बगल में है यहाँ भी फंड आता है, इसके तरीके से हो। नहीं अगर पानी निकासी का बहुत दिक्कत है तो सम्प हाउस बने। ये सब मास्टर प्लान में है मेरे। तीसरा है कि प्लान रोकने का व्यवस्था होना चाहिए। प्लान तो पूरे बिहार का में है, पूरे बिहार में करोड़ों लोग का प्लान है। हाजीपुर में स्कोप है प्लान रोकने का। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में दर्जनों फैक्ट्रियाँ हैं थी जो बंद पड़ी हुई है जी। तो उस फैक्ट्रिया को शुरू करे सरकार, और शुरू करने में कठिनाई यदि है, बिजनेसमैन जो शुरू नहीं कर रहा है उसका आवंटन वार्निंग दे करके देने के बाद भी नहीं शुरू करता है तो आवंटन रद्द करके नए लोगों को आवंटित करे और इंडस्ट्री चलनी चाहिए। इंडस्ट्री चलेगा तो 10,000 से ऊपर लोगों को रोजगार मिलेगा, मिलता ही था पहले। बिल्कुल। वहाँ रसबंदी का फैक्ट्री था, बिहार फल सब्जी विकास निगम का, BDCL का था, दवा फैक्ट्री था, वेस्टर्न टीवी का था, रेडीमेड गारमेंट्स का था, बहुत सारा फैक्ट्री है, बहुत सारी फैक्ट्री है। पेप्सी था, पुनी प्लांट था, सब फैक्ट्रियाँ बंद है। तो दर्जनों फैक्ट्री जब चालू होगा तो निश्चित रूप से 10,000 आदमी का रोजगार मिलेगा, ये नौकरी मिलेगा। और उसके लिए बाहर में लोग दुकान उकान करेंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा। तो ये फैक्ट्री चलनी चाहिए। जब सरकार लिए हुए है और ज़मीन हम ही लोग का था, ज़मीन हम लोग दिए, खुशी दिए कि भाई हम इंडस्ट्री बनेगी तो लोग खुशहाल होंगे। लेकिन इंडस्ट्री तो बनी शुरू में और टूट गई, बंद हो गया तो हो गया। लोग अपना कब्जा जमा के रखे हुए हैं ज़मीन पर, काम नहीं कर रहे हैं। ये मेरा प्लान में है। ये आपका मतलब जितना भी मास्टर प्लान है कि पहले नाला सड़क पे ध्यान देना है, नाली पे ध्यान देना है, पहले नाली उसके बाद फिर सड़क पे ध्यान देना है, उसके बाद पलायन रोकने का। हाँ, पलायन रोकने का, और उसी में रोजगार भी लोगों को मिलेगा। रोजगार मिल जाएगा तो वही पलायन रुकेगा। जी। रोजगार नहीं मिलेगा तो पलायन कैसे रुकेगा? अब 10,000, 8,000, 12,000 के लिए लोग जाता है बाहर कमाने के लिए। बिल्कुल। महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, बंगाल है। उतना राशि के लिए 15,000, 20,000 के लिए लोग नहीं जाए, यही काम मिल जाए उसको। हाजीपुर में हो जाए इतना व्यवस्था कि अपना घर पर आकर के लोग काम करे, ये व्यवस्था होना चाहिए। जी। और जो इसको अधिक वेतन मिलता है, अच्छे पढ़ाई लिखे हुए हैं, वैकेंसी से जाते हैं बाहर में, अच्छे नौकरी मिलता है, वो लोग बाहर जाएंगे। लेकिन 10,000, 8,000, 12,000 कमाने के लिए कोई बाहर नहीं जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगला सवाल है कि जैसे देखिए कहीं भी कास्ट जो है, जातिवाद जो है, वो एक वोट बैंक मतलब हो गया है। लोग इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा जातिवाद है राजनीति में, जो है पॉलिटिक्स में, वो जातिवाद कितना ज़्यादा है? देखिए, जातिवाद तो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में है। कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ जातिवाद नहीं है, और कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहाँ जातिवाद नहीं है। आपको क्या लगता है जातिवाद जो है वो सही है या नहीं? लेकिन जातिवाद तो एकदम सही नहीं है। लेकिन मैं बतलाता हूँ, हाजीपुर विधानसभा जो है, मेरे समाज का, मेरे जात का वोट 6,000 है, 4,000 गिरता है। उसमें 2,400 नहीं मिलता होगा हमको, बाकी मिलता है। जिस व्यक्ति को 4,000 वोट मिलता है अपने जात का, और हम 83,000 वोट लाए, और 5,000 और आता अगर पोस्टल बैलेट का गिनती हो जाता जी, बिल्कुल, तो हमको तो हर जात का वोट मिला, हर समाज का वोट मिला। तो हम कैसे कहें कि जातिवाद है? हाजीपुर का लोग अच्छा है, अच्छे लोगों को चाहता है, जानता है, और वोट देने का काम करता है। बरवानी करके लोग हरा दिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन वोट लोग दिया। वही छोड़ दीजिए, आपको लालटेन साहब से चुनाव लड़ने का, हम 14 में चुनाव लड़े निर्दलीय के रूप में, तभी हमको 22,000 वोट आया। उस समय भी हर कास्ट का लोग वोट दिया हमको। तो हमको तो वही वोट देता है हर कास्ट, इसलिए हम जात पात पर हम बात इस पर नहीं करना चाहते हैं। जी, मतलब जातिवादी पे आप मतलब ऐसा विश्वास नहीं हमको रखते हैं। सब देता है वोट हमको, हम काहे जात पात पर करेंगे? हम सबके यहाँ जाएंगे, सबको पूछेंगे, सबका काम करेंगे, हर इलाका का काम करेंगे। जहाँ जहाँ काम तो कहीं हुआ नहीं है। अवधेश जी के पीरियड में और नित्यानंद राय के पीरियड में काम कहीं हुआ नहीं है। आप देहात में घूमिएगा, गांव में घूमिएगा, सब लोग कहेंगे कि 85-95 के चुनाव में राजेंद्र राव विधायक बने थे, मंत्री बने थे, उस समय जो काम हुआ उसके बाद कोई काम हुआ नहीं है। जी। तो इस बार दिखला देना है कि नहीं, काम भी हो सकता है, काम करके भी लोग
बिना बेईमानी किए हुए वोट ले सकते हैं, ये दिखलाना है हमको। जी बिल्कुल। बिना चोरी किए हुए, बिना फंड का चोरी किए हुए वोट ले सकता है लोग, ये दिखलाना है। आपको क्या लगता है कि आरजेडी की राजद की विचारधारा को आप अपने क्षेत्र में किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है, तो राजद की सरकार जो है वो किस तरीके से आप अपने क्षेत्र में? देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो 17 महीना के कार्यकाल में 5 लाख का नौकरी देने का काम किया, भले ही नीतीश कुमार कहते हैं, जदयू का लोग कहता है, एनडीए का कहता है कि मुख्यमंत्री ने देने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते थे कि हम नौकरी कहाँ से देंगे। तेजस्वी जब कहते थे कि नौकरी हम 10 लाख देंगे, मेरी सरकार बनेगी, नीतीश जी ये कहते थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा क्या। अभी भी आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव का ये बयान आया है, उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा है कि हाँ, वो हर घर में जहाँ सरकारी नौकरी नहीं होगी, उस हर एक घर में एक सरकारी नौकरी वाले कोई ज़रूर होंगे। जिससे इस पे क्या आपको लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करेंगे, और करेंगे इसलिए करेंगे, इसका विश्वास सबको है, पूरे जनता को है। और हम बतलाते हैं करेंगे किस लिए। अभी उनको 50 साल और पॉलिटिक्स करना है। झूठ बोलेंगे तो फिर अगला बार कोई वोट नहीं देगा। काम करेंगे तो लोग खुद चल के आएगा और वोट देने का काम करेगा। इसलिए तेजस्वी यादव काम किए हैं और काम करेंगे और लोगों के बीच रहेंगे। जी। तो क्या लगता है आपको, कहाँ से इतनी सारी नौकरी बिहार में? मतलब हर एक, आपको पता ही होगा बिहार की आबादी क्या है, तो कहाँ से इतनी सारी नौकरी, हर एक सरकारी घर, मतलब हर एक घर में एक सरकारी नौकरी? देखिए, नौकरी कई प्रकार का है, अनेकों प्रकार का, सैकड़ों प्रकार का है। जी। अभी जो एनजीओ के मार्फत से काम नीतीश जी ले रहे हैं, हर विभाग में एनजीओ, और एनजीओ के नाम पर बहाली करते हैं, या बहाली करते हैं तो एक जगह का आदमी को बहाली करते हैं। तो हम लोग करेंगे सरकारी नौकरी, और एनजीओ के माध्यम से नहीं करेंगे, वैकेंसी निकाल के करेंगे। और जो जितना पढ़ा लिखा है उसको योग्यता के हिसाब से मिलेगा, और जिसके यहाँ एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उसको मिलेगा। तो जिसको योग्यता नहीं है उसको 4th ग्रेड में मिलेगा, मजदूरी में मिलेगा। हर जगह चपरासी भी तो काम करता है, माली भी काम करता है, वो भी एम्प्लॉई है। तो हर तरह के लोगों को नौकरी मिलेगा, और हर जगह नौकरी जाएगा। ऐसा नहीं विरोधी सत्ता वाले कहते हैं कि कहाँ से देगा 3 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ कहाँ से नौकरी देगा। नौकरी कई प्रकार का है। 10 लाख नौकरी जो कहे थे, 5 लाख का नौकरी कहाँ से दे दिए। 1.5 महीना के अंदर में नौकरी वही आदमी से दिलवाए जो कहता था कि उसके अपने बाप के यहाँ से पैसा देगा, वही आदमी दिया बाध्य होकर के। इसलिए तेजस्वी जो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं और करेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, वो उन्होंने जो बोला है, जो भी उनके शब्द हैं, वो चीज़ ज़रूर अगर वो बनते हैं तो ऐसा होगा? और 100% करेंगे। बनेंगे तो 20 महीना के अंदर कहे हैं, 20 महीना के अंदर करेंगे। मोदी जी वाला जुमला नहीं है, वैसा वाला जुमला नहीं है, ये हकीकत है। यह बिहार है। बिहार के लोग उड़ते पंख में चुना लगाते हैं। जी जी। इसलिए बिहार है। बिहार के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, बाहर के लोग। बिहार का आदमी जो काम करने वाला है उसी को बोलता है। नीतीश जी भी 5 साल काम किए थे, सरकार जब बनी थी उनकी 5 साल काम किए थे, उनके पक्ष में भी बहुत माहौल बना था। जी। लेकिन जब काम करना बंद कर दिया, उनके खिलाफ लोग होते गया। जी जी। जो स्थिति था नीतीश कुमार का शुरू में 2005 में और 10 के बीच में, वो बहुत अच्छे काम करते थे, लेकिन काम ऐसा घटिया करना शुरू कर दिए, खाली केवल जोड़ तोड़ में लगे रह गए, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। तो मतलब क्या आपको किस हिसाब से ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे आप बोल रहे हैं कि अभी उनकी छवि खराब हो गई है या बहुत घटिया काम कर रहे हैं? क्या ऐसा पैरामीटर्स कुछ होगा नापने का? देखिए, पैरामीटर्स कोई नापने का नहीं होता है किसी का। तो जो जैसा आपने जो कहा, काम करता है उसके हिसाब से लोग आकलन करता है, जी। अनुभव करता है लोग। नीतीश जी इधर कोई किसी को काम नहीं दे रहे हैं, और काम नहीं दे रहे हैं और काम कर भी नहीं रहे हैं। वो घिरे हुए हैं 4 लोगों से, 4 लोगों से ही घिरे हुए हैं। जो सामाजिक न्याय को नहीं चाहता है, जो सामाजिक न्याय का राज नहीं चाहता है, उससे घिरे हुए हैं। और यहाँ जनता जो है, आबादी जो है, सामाजिक न्याय की आबादी है। वोट सामाजिक न्याय का अधिक है। तो जिसका जितना वोट है, बोलते थे नीतीश जी बोलते थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। जी जी। जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से भागीदारी क्यों नहीं देते हैं? क्यों आप बहाल कर रहे हैं? एनजीओ बनाकर, एनजीओ के थ्रू बहाल करके कुछ वर्गों का बहाली करते हैं। हर जगह नालंदा का आदमी मिल जाएगा काम करने वाला, बाकी जगह का नहीं मिलेगा। जी जी। क्यों ऐसा होता है? अब अगला सवाल मेरा है कि जैसे तेजस्वी यादव के साथ अभी आप उनकी पार्टी में, राजद आरजेडी की पार्टी में अभी आप हैं, उनके साथ काम भी कर रहे हैं, तो आपका जो अनुभव है उनके साथ काम, क्योंकि आप पहले भी अलग अलग पार्टी में रहे हैं, तो क्या आपका अभी क्या अनुभव है उनके साथ? देखिए, तेजस्वी यादव हमको बहुत इज्जत करते हैं,
बाकी लोग को भी इज्जत करते हैं, लेकिन हमको बहुत इज्जत करते हैं और हम उनको छोटा भाई समझते हैं जी। और निश्चित रूप से वो भी हमको रिगार्ड करते हैं। और काम करने का जो तरीका उनका है, हम उससे प्रभावित हैं। जी। काम करते हैं, लोगों का राय लेते हैं और लोगों के समूह में रहना पसंद करते हैं। वो हर पूरे इलाका में घूमते रहते हैं, पूरे बिहार में घूमते रहते हैं और लाखों की भीड़ उनके आगे पीछे चलती है। तो लाखों की भीड़ जिसके आगे पीछे चलती है, वो अगर गलत करने वाला होता तो नहीं चलती। किसी के कहने से उतनी आबादी का भीड़ नहीं लगता। बिल्कुल। तो उतना आबादी आ रहा है उनको सुनने के लिए, देखने के लिए, तो उनके प्रति आकर्षण है तब आता है, आकर्षण ना होता तो नहीं आता। तो आप क्या लगता है आपको कि अगर आपको मौका देती है जनता, हाजीपुर की जनता अगर आपको मौका देती है, तो आप बस एक ऐसा बताइए, एक सेंटेंस में, वाक्य में बताइए कि आप आने वाले 5 सालों में हाजीपुर को आप कहाँ देख रहे हैं? हाजीपुर जो प्रमुख शहर है, पटना के बगल का शहर है और देश का जो प्रमुख शहर है, उस प्रमुख शहर के बराबर में आ जाए हाजीपुर, हम यही चाहेंगे। और उसके लिए हम लोगों को अथक प्रयास करना पड़ेगा और हम लोग करेंगे अथक प्रयास। और पटना का हिस्सा है एक तरह से जी। हाजीपुर पटना का हिस्सा है। उस पार जैसे पटना दिल्ली में जमुना पार है, उसी तरह से हाजीपुर गंगा के पार है। और थोड़ा सरकार यदि ध्यान देती तो हाजीपुर का वही स्थिति नहीं रहता जो स्थिति है अभी। इतना रद्दी स्थिति कहने में ख़राब लगता है कि हम हाजीपुर के लोग हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपका क्या सोच है, क्या मास्टर प्लान है? जैसे आपने सड़क और नाले को लेकर और पलायन रोकने का, इस चीज़ को लेकर आपने एक मास्टर प्लान अपने माइंड में बनाया है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, गरीब के बच्चे शिक्षा से बहुत दूर है। गरीब मतलब ये नहीं है कि बैकवर्ड का दलित और दलित का गरीब, अपर कास्ट में भी बहुत गरीब है, ऐसे लोग हैं, बहुत गरीब है जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने का क्षमता नहीं रखते हैं। उन लोगों से आग्रह करूंगा और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, सरकार आपको सहायता दे रही है जी। पोशाक दे रही है, साइकिल दे रही है, आपको सहायता दे रही है, आपके बच्चे को पढ़ाइए। जो बच्चे पढ़ लिख लिए हैं वही नौकरी प्राप्त किए हैं 5 लाख में। जो अगर नहीं पढ़ते, गुणवत्ता नहीं रहती, उनका गुण नहीं रहता, तो नौकरी उनको नहीं मिलता। 50,000 का जो महीना मिल रहा है वो नहीं मिलता उनको। इसलिए बच्चियों को पढ़ाइए और पढ़ाइएगा तो आप ही को लाभ मिलेगा। आप ही के बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो आपका नाम भी होगा, आपका आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगा। ये मैं कहना चाहूँगा। इसलिए सभी लोग बच्चों को पढ़ाएं, बच्चियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ने का काम करें। और दूसरा है कि आपने कहा, एक और बात कहा, क्या कहे थे? एक बात स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य की बात बोले। स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य में तो नीतीश जी ध्यान दिए थे, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन डॉक्टर पर नहीं लग रहा है कोई प्रतिबंध। डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं रात में, दिन में भी बहुत लोग नहीं रहते हैं। तो डॉक्टर पर कड़ाई होनी चाहिए। अगर पैसा आप लेते हैं सरकार से तो आपको ड्यूटी करना चाहिए। ड्यूटी नहीं करे तो सरकार को देखना चाहिए, ड्यूटी नहीं करे। सीएमटी सरकार स्कूल में भी है, टीचर नहीं रहते हैं। टीचर तो खैर ये आ जाए, पाठक जी आ गए थे तो टीचर को लगा दिए थे ड्यूटी पर। लेकिन अभी अब टीचर लोग भी काम नहीं करते हैं। अभी भी जो बगल के टीचर हैं वो जाते हैं, सवेरे ठप्पा लगाते हैं, फिर शाम में जाते हैं ठप्पा लगाते हैं, समय पर चले जाते हैं, ठप्पा लगाते हैं, पढ़ाई का बहुत हद तक नहीं करते हैं। तो जिसको जो दायित्व मिला हुआ है उसको काम करना चाहिए। पैसा आप लेते हैं, पैसा मुफ्त में नहीं लीजिए, काम करके लीजिए। और काम करके लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका भी फल होगा, आपका भी बाल बच्चा बढ़िया निकलेगा, भलेगा, और समाज का भी भला होगा। जी बिल्कुल। स्वास्थ्य के सेवा में हम लोगों के बिहार में डॉक्टर की कमी है। जी बिल्कुल। नर्सिंग की स्टाफ की कमी है। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि कॉलेज और खुलवाएं, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खुलवाएं, कि ताकि पर्याप्त संख्या में आपको स्वास्थ्य सहायता करने वाले लोग मिल सके। ये तो सरकार ही करेगी। ये तो मतलब आपका ये ऐसा सोच है इस चीज़ को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर? एकदम सोच है, और हम लोग, सरकार हम लोग की बनेगी, हम लोग इस पर जोर देकर कराएंगे। बिल्कुल। अगला सवाल है कि जैसे बहुत सारे ऐसे आज के युवा हैं, युवा पीढ़ी जो है वो भी राजनीति में आने का सोचते हैं ऐसा, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति में आने के लिए क्या होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए स्पेशल चीज़, मतलब कुछ भी, कि आने के लिए? युवाओं को राजनीति में आना चाहिए।
इसके पक्षधर हम भी हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा जो आपसे, पहले अपना अर्थ का उपाय कर लीजिए। अर्थ का उपाय बेईमानी से नहीं कीजिए आप पॉलिटिक्स कीजिए, राजनीति कीजिए या कोई काम कीजिए, बेईमानी करके आप अर्थ का उपाय नहीं कीजिए। अर्थ का उपाय कर लीजिए, उसके बाद पॉलिटिक्स कीजिए, समाज सेवा कीजिए। राजनीति क्या है? समाज सेवा है जी बिल्कुल। लेकिन समाज सेवा नहीं करके वो लोग अपना उपार्जन का काम करता है, ये गलत बात है। आपको करना है, अगर उपार्जन करना है तब व्यवसाय कीजिए, व्यवसाय से भी अधिक उपार्जन कर सकते हैं आप। और बैंक उदार है, बैंक यहाँ का पैसा आप काम नहीं कर पाते हैं तो यहाँ का पैसा गुजरात भेजता है, महाराष्ट्र भेजता है, तो आप काम कीजिएगा तो यहाँ का पैसा यहाँ देगा। तो काम करना चाहिए, अगर पैसा कमाना है तो व्यवसाय करना चाहिए। अगर समाज सेवा करना चाहते हैं तो समाज सेवा ईमानदारी से कीजिए। लेकिन समाज सेवा करने के पहले परिवार आपका नहीं खराब हो, इसके चलते आप अर्थ का उपाय कर लीजिए। तो मतलब आप ये संदेश देना चाहते हैं युवाओं को कि अगर राजनीति में आना है तो एक चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए कि आए तो कम से कम समाज सेवा जो ईमानदारी के साथ करें। निश्चित रूप से ईमानदारी से करना ही चाहिए। जी जी बिल्कुल। और ईमानदारी से काम करने के लिए देखिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारा रास्ता है, और रास्ता अख्तियार कीजिए। ये समाज सेवा के रास्ते में पैसा नहीं कमाइए। जी जी बिल्कुल। राजनीति में जो है वो आलोचना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए। जी। आप काम कर रही हैं, गलत अगर मेरे समझ में है तो हम कहेंगे आपको। जी बिल्कुल। और सुनना चाहिए आपको। तो सकारात्मक आप आलोचना सुनने का आदी होइए। और नकारात्मक आलोचना होता है, जिसको बोलना है केवल बोलना है, उसको बहुत नहीं समझिए, नज़रअंदाज कीजिए, तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो उसी में उलझे रहेंगे आप। इसलिए आप आलोचना तो होती रहती है, आलोचना तो घर में होता है, भाई भाई में होता है, बाप बेटा में होता है, तो निश्चित रूप से आलोचना होनी भी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं, अपनी आलोचना को? हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। हम तो आलोचना सोचते रहते हैं कि आलोचना हमको लोग क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं हम मेरा आलोचना किया, या सोचते हैं कि भाई हम और कभी कभी होता है हमसे गलती होता है, हर आदमी से हमसे गलती होता है, उसके बाद कोई कटाक्ष नहीं करता है, कमेंट नहीं करता है, तो हमें लगता है कि क्या हुआ कि कमेंट नहीं कोई किया। बिल्कुल करना चाहिए ताकि उस चीज़ को अंदर में सुधार लाए, जो भी कमी है। एकदम करना चाहिए, कमेंट तो करना ही चाहिए। हम लोग जैसे कमेंट करते हैं उस तरह से कमेंट करना चाहिए। तो आलोचना कहीं ना कहीं अगर आप पॉजिटिव कर रहे हैं, सकारात्मक कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही है। बिल्कुल, हाँ निश्चित सही है। जी बिल्कुल। अगला आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि हाजीपुर की जनता को आप इस पॉडकास्ट के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हाजीपुर हम लोगों का गृह क्षेत्र है, घर मेरा हाजीपुर में है, और हम वैशाली का पॉलिटिक्स किए हैं। विश्वजी का उपाध्यक्ष बन के हो, रामविलास पासवान जी के प्रतिनिधि बन के हो, हम पूरे वैशाली का प्रतिनिधित्व किए हैं। और हम वैशाली को जानते हैं, हाजीपुर को भी जानते हैं अच्छी तरह से। और हाजीपुर की जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि 25 साल से एक व्यक्ति को अपने कार्यभार देने का काम किया है। पद जो है विधायक का, वो कार्यभार है। जी बिल्कुल। और जो अपने को विधायक समझता है कि हम बहुत बड़े हो गए, वो गलत है। वो काम करने के लिए आपको बनाया गया है, कार्यभार है। और कार्यभार करने के लिए मुझे भी एक मौका दें। हम भी हाजीपुर के विकास के लिए तत्पर हैं, और हाजीपुर का विकास चाहते हैं, हर तरह से चाहते हैं। शिक्षा के संस्थान में विकास चाहते हैं, बिजनेस में चाहते हैं, हर तरह का जो काम हो, काम करना चाहिए। काम में सकारात्मक रूप से काम सबको करना चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। जी बिल्कुल। अभी का जो स्थिति हो गया है, पानी लगने के चलते हम लोगों का खेती चौपट हो गया। हम लोग खेती करने वाले व्यक्ति थे, खेती चौपट हो गया, किसानों को बहुत दिक्कत है। हाजीपुर शहर में हजारों एकड़ ज़मीन पानी में डूबा हुआ है, हजारों एकड़। और उसका कौन देनदार है? विधायक होंगे, नगर परिषद होगा, MP होंगे, यही देनदार होंगे। हाजीपुर नर्सरी के लिए प्रसिद्ध है जी। नर्सरी 50 करोड़ का नर्सरी डूब गया है, सूख गया। नर्सरी मतलब आम लीची का नर्सरी। हाँ, बिल्कुल। केला का पौधा, केला का खेती होता है वहाँ, केला का पौधा सूख गया, हर जगह मशहूर है। तो केला का पौधा सूख गया। फूलगोभी के लिए बिहार, पूरे देश में यहाँ का चकवारा, मतलब हाजीपुर का फूलगोभी का बीज नामी है। वो फूलगोभी का पेड़ डैमेज हो गया, सूख गया। तो पानी लगता है, तो पानी लगाने का जो निकालने का उपाय जो नहीं किया है, उसको भगवान देखेंगे।
जी बिल्कुल। तो ये था आपका संदेश हाजीपुर की जनता को। ज़रूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया देव कुमार जी कि आपने न्यूज़ हाट के पॉडकास्ट को इतना अपना कीमती वक्त दिया। इस चुनावी वक्त में, चुनावी समय में भी आप यहाँ पे आए, अपना समय दिए। और हाजीपुर की जनता, जैसा कि आपने सुना, अभी हमारे साथ मौजूद थे देव कुमार चौरसिया जी, राजद के जो नेता हैं, और हाजीपुर से इस बार वो लड़ने वाले भी हैं। तो आपने इनका सुना मास्टर प्लान क्या है इनका, जो भी हाजीपुर का नाला जो है, रोड जो, सड़क जो है, या स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों को लेकर, हर चीज़ को लेकर इन्होंने अपने माइंड में जो भी मास्टर प्लान बनाया, उन सारी चीज़ों को आपके सामने रखा। तो ये जनता को अब देखना होगा, हाजीपुर की जनता को, कि क्या इस बार वो बदलाव चाहते हैं कि नहीं। जनता की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं देव कुमार चौरसिया जी। तो ये आपको देखना होगा कि क्या आप बदलाव हाजीपुर में चाहते हैं या नहीं। तो बस आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए खास मेहमान के साथ और अलग अलग नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। और दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं और देख करके आप कमेंट भी कीजिए और निश्चित रूप से उससे हमको खुशी होगी। धन्यवाद।